चाहे वो घर की चीज़ें हों, चाहे वो बाथरूम की चीज़ें हों, चाहे वो किचन की चीज़ें हों, कोई भी चीज़ जो आप मार्केट जाते हैं खरीदने के लिए, उसकी आप लिस्ट बनाइए। फिर ये देखिए कि उसमें से कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कट शॉर्ट कर सकते हैं, जिनके बिना आप रह सकते हैं। फिर उसमें से आप ये ढूंढिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप घर में बना सकते हैं। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर महक गुप्ता पाटिल, वेलकम टू माय चैनल। पिछली जो मैंने सस्टेनेबल लिविंग पर वीडियो बनाई थी उसको कई लोगों ने पसंद किया और मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं बाथ प्रोडक्ट्स बताऊं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बताऊं, कॉस्मेटिक्स बताऊं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बताऊं। तो उस सबको मैं बनाऊंगी, वो सारी वीडियोस मैं बनाऊंगी, आपके लिए लाऊंगी। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब भी एक्सपेरिमेंट में हैं, पर जो भी जैसा भी है उस सबको मैं बहुत क्लियरली आपके सामने रखूंगी। लेकिन वो सब मैं शुरू करूं उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बाथ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, कॉस्मेटिक्स की, जो भी हम बाथरूम में यूज़ करते हैं, अपनी स्किन पर यूज़ करते हैं, बालों पर यूज़ करते हैं, इनमें से कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारी एक्चुअली स्किन के लिए, बालों के लिए, हमारी खुद की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। एनवायरनमेंट की बात तो बहुत बाद में आती है। इसमें से बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें एक्चुअली ज़रूरत रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को हार्म करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि डर्मेटोलॉजिस्ट्स यूजुअली जो प्रोडक्ट्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो अलग होते हैं और जो मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो अलग होते हैं। कई सारे नए प्रोडक्ट्स उभर के आ रहे हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, पर वो अच्छे वाले जितने प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, वो थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे ही जाते हैं। यूजुअली जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्लास्टिक के कंटेनर्स में आते हैं। हम वो प्रोडक्ट यूज करते हैं और कंटेनर हमारा कचरे के डब्बे में जाता है और वो पूरा का पूरा प्लास्टिक वेस्ट को कंट्रीब्यूट करता है। ट्रांसपोर्टेशन, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, पहले उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल बनाया जाता है, फिर वो रॉ मटेरियल एक जगह लाया जाता है, वहाँ से वो प्रोडक्ट बन के किसी और जगह जाता है उसको दुनिया भर में फैलाने के लिए। उसमें भी कई इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं कि उनके कई सारे आउटलेट्स हैं, सारे आउटलेट्स तक वो पहुंचता है, दुनिया भर से आता है, जाता है। हम जो भी ऑनलाइन सामान खरीदते हैं वो इतना सा सामान भी इधर से उधर से, कहीं ट्रेन से, फ्लाइट से, कहीं से भी हमें ट्रैवल करके आता है। उतना पूरा ट्रांसपोर्ट में कार्बन एमिट होता है, यानी कि हमारा एनवायरनमेंट पे जो लोड है उसको बढ़ा देता है। कई बार जब हम ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे हैंड वॉश, बॉडी वॉश, मॉइस्चराइजर्स वगैरह, हम हाथ ठीक से पानी से साफ नहीं करते। इनमें से कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि पेट में जाने के लिए सेफ नहीं हैं। अगर आप उनको रोज यूज कर रहे हैं या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं और लगातार उसको यूज करने के बाद आप खाना बना रहे हैं या खा रहे हैं उन्हीं हाथों से, तो वो आपको बहुत ही माइनर तरीके से शायद पर हार्म कर सकता है। जितने बड़े पैमाने पर चीज बनती है उतना ही ज्यादा वो एनर्जी कंज्यूम करती है, उतना ही ज्यादा वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है उसको बनाने के दौरान। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं तो उनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होंगी ही। नॉर्मल कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो हम क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, चाहे वो हमारे कपड़े हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो फ्लोर हो, कांच हो, कुछ भी हो, कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अपना डिपॉजिट सरफेस पर छोड़ देते हैं और वो हमें नुकसान कर सकता है। कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हार्मफुल फ्यूम्स निकालते हैं और वो हमें नुकसान करते हैं। कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो पानी में जाने के बाद मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, पानी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सब तो रीजंस हो गए कि क्यों कमर्शियल प्रोडक्ट्स का यूज हमें कम करना है अगर हमें एक सस्टेनेबल लाइफ की तरफ और एक हेल्दी लाइफ की तरफ आगे बढ़ना है। अब आते हैं हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे जो नए नए मार्केट में आ रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स एक्चुअली बहुत अच्छे हैं और अगर आपको उनकी ज़रूरत हो तो आपको बेशक उनको खरीदना चाहिए। कई अच्छी चीज़ों के साथ कुछ बुरी चीज़ें भी आ जाती हैं। एक, नॉन कंपोस्टेबल पैकेजिंग। प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है मगर पैकेजिंग जो है वो होम कंपोस्टेबल नहीं है। वो प्लास्टिक की बोतल में है या अगर गत्ते के डब्बे में है तो उस पर प्लास्टिक का पन्नी चढ़ा होता है या उस पर ग्लॉस पेपर लगा होता है जो कि अगेन डिकम्पोज नहीं होता। तो अगर आप कोई भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कोशिश करें कि या तो वो ग्लास की बोतल में हो या ऐसी बोतल में हो जिसको कि कई बार रीयूज किया जा सकता है और फिर रिसाइकलिंग में दिया जा सकता है, या फिर वो होम कंपोस्टेबल हो। कई प्रोडक्ट्स जो एक्चुअली इको फ्रेंडली होते हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर पाता। कोई भी चीज अगर बड़े पैमाने पर बन रही है, इतना सब कुछ फ्यूल और एनर्जी खर्च हो रहा है उसके ट्रांसपोर्ट में, सर्टिफिकेशंस और कितना सेफ है वो प्रोडक्ट ये जानना बहुत जरूरी है। उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जानना आपका हक है।
प्लस अगर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट से आप पहले चेक कर लेते हैं अगर वो स्किन प्रोडक्ट है, या किसी एक्सपर्ट से आप चेक कर लेते हैं, या किसी वेबसाइट से आप चेक कर लेते हैं अगर वो क्लीनिंग प्रोडक्ट है या नॉर्मल आपका यूजेज में डेली लाइफ का प्रोडक्ट है, तो बहुत अच्छा रहेगा। रिव्यूज़, कई सारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो आज मार्केट में हैं उसमें से कई सारे ऐसे हैं जो कि काम ही नहीं आते, या वो उतने अच्छे होते ही नहीं है जितना अच्छा वो क्लेम करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि वो प्रोडक्ट इको फ्रेंडली तो है, वो कंपनी इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोडक्ट बना तो रही है, मगर क्या वो उसको सही तरीके से कर रहे हैं? क्या उनके प्रोडक्ट्स ऐसी जगह से तो नहीं आ रहे जो कि एक्चुअली एनवायरनमेंट के खिलाफ जा रही हो, या वो लोगों को ओवर एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे जस्ट अपने प्रोडक्ट का प्राइस नीचे करने के लिए? ये जानना भी आपका हक है और आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, अब आते हैं हम होममेड प्रोडक्ट्स पे। इंटरनेट भरा हुआ है DIY से भरा हुआ है। रोज व्हाट्सएप पे आपको कोई ना कोई नया नुस्खा मिल जाएगा, कोई ना कोई नई रेसिपी मिल जाएगी, कोई ना कोई नया DIY मिल जाएगा। कुछ इसमें से बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, पर कुछ इसमें से एक्चुअली आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर वो प्रोडक्ट्स जो आपको अपने बॉडी पर यूज करना होता है। कई सारी ऐसी चीजें हैं, DIYs हैं जो हमें दिमाग लगाकर अप्लाई करनी चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं प्रोज में। आपको पता है कि उस प्रोडक्ट में क्या है, तो आपके पास ये गारंटी है कि वो कितना सेफ है और उसकी क्वालिटी कैसी है। पैच टेस्ट करना आसान है, क्योंकि अगर मान लीजिए बेसन आपने थोड़ा सा यूज़ किया अपनी स्किन पर, आपको पता चला कि भाई खाने में अच्छा है, मुझे लगाने में सूट नहीं कर रहा, तो आप बाकी को खाने में यूज़ कर सकते हो या कुछ और यूज़ उसका कर सकते हो। पर अगर कोई कमर्शियल प्रोडक्ट आपने खरीद लिया और वो आपको सूट नहीं कर रहा, तो उतना पैसा आपका वेस्ट जाएगा। कई लोग छोटी सी चीज़ बनाने में दुनिया भर के इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। अगर आपको उसकी ज़रूरत है, अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल कीजिए, पर मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ अगर आप बनाएंगे तो ये पूरे चांसेस हैं कि वो चीज़ आप बहुत लंबे समय तक बनाते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे, और वो आपकी लाइफ में एक हैबिट की तरह आ जाएगा। जितना कम मटेरियल आप यूज़ करेंगे उतना आपका कार्बन फुटप्रिंट कम रहेगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो आपको लोकली अवेलेबल नहीं होती, आपको ऑनलाइन या कहीं ना कहीं से खरीदनी पड़ती ही है। ऑनलाइन शॉपिंग से सबसे ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट आपका बढ़ता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत दूर से आता है। जितना आप लोकल सामान यूज़ कर सकें उतना अच्छा है, क्योंकि आप इंग्रेडिएंट रॉ मटेरियल खुद से खरीद कर और घर पर चीज़ बना रहे हैं, तो वो जो मैंने बताया कि पहले रॉ मटेरियल आएगा, फिर चीज़ बनेगी, फिर उसको स्प्रेड किया जाएगा, वो पूरा साइकिल आपका कट शॉर्ट हो जाता है। उससे भी आपका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम हो जाता है। इनएक्सपेंसिव, सबसे पॉकेट फ्रेंडली है ये, इसीलिए कई लोग आजकल DIYs पे विश्वास कर रहे हैं, इतनी सारी DIYs वाली वीडियोस डाल रहे हैं एंड एक्चुअली घर पे चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉकेट फ्रेंडली भी है इको फ्रेंडली होने के साथ साथ। आप मैक्सिमम DIYs जो देखेंगे उसमें वो चीज़ें यूज़ होती हैं जो ऑलरेडी आपके किचन में या आपके घर में अवेलेबल होती हैं। तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स इट इज़ गुड फॉर एनवायरनमेंट, क्योंकि मोस्टली इन चीज़ों को स्टोर करने में हम घर का जो बर्तन है वो यूज़ कर रहे हैं, तो पैकेजिंग मटेरियल हमारा वहीं कम हो गया। अब आते हैं हम शॉर्टकमिंग्स पे इन DIY प्रोडक्ट्स की। एक, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, खासकर इनिशियली अगर आपने बनाना शुरू किया है तो। लर्निंग कर्व, जब भी आप कोई चीज़ बनाना शुरू करेंगे, जैसे कि आपने खाना बनाना जब शुरू किया था, आपको धीरे धीरे करके परफेक्शन आया, उसी तरीके से इन सब चीज़ों में भी धीरे धीरे करके परफेक्शन आता है, क्योंकि धीरे धीरे आप समझ पाते हैं कि क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है, क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा है। इनिशियली आपके लिए ये थोड़ा सा मेसी हो सकता है, थोड़ा सा तामझाम वाला लग सकता है, काम फैला सकता है आपका, बट एक बार आप प्रो हो गए तो फिर आपके लिए चुटकी भर का काम रह जाती है ये सारी चीज़ें। कमर्शियल प्रोडक्ट्स के मुकाबले घर पे बनाए हुए प्रोडक्ट्स उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, या तो उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मौसम के साथ चेंज हो जाती हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान इन चीज़ों का रखना पड़ता है जब आप DIY प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। तो दीज आर दी ओनली फ्यू शॉर्टकमिंग्स ऑफ DIY प्रोडक्ट्स। पर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाता है कि उनको ओवरकम कैसे करना है। कुछ हैं जिनके साथ आप जीना सीख जाते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप एक लिस्ट बनाएं उन सारे प्रोडक्ट्स की जो आप बाहर से खरीदते हैं। फिर ये देखिए कि उसमें से कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कट शॉर्ट कर सकते हैं, जिनके बिना आप रह सकते हैं। फिर उसमें से आप ये ढूंढिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप घर में बना सकते हैं, जैसे कि स्क्रब,
बाथ पाउडर और भी ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिनके लिए मैं वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी, लाइक बॉडी बटर, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आपको पता है कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ। एंड ऑल्सो अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हो टू गो मोर सस्टेनेबल, टू लिव मोर सस्टेनेबली, टू कंज्यूम लेस, तो प्लीज़ वो शेयर कीजिए हमसे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।